नमस्कार, मैं हूं अब्दुल्ला इमाम और दर्शन जहानाबाद में आप सभी का स्वागत है। हम हाजिर हुए हैं कुछ अहम खबरों के साथ। थोड़ा सा वक्त निकाल कर देखिए खबरें फटाफट अंदाज में। हम पहली खबर पर आते हैं, जहां की जहानाबाद से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने रिश्ते की मर्यादा तो लांघी ही है, इसके साथ ही रिश्ते को तार तार कर दिया है। दरअसल मामला जहानाबाद के राजा बाजार मोहल्ले से जुड़ा हुआ है, जहां की एक चाचा ने अपने ही भतीजी को 5 महीने से अपहरण कर लिया है, ऐसा आरोप है। आरोप किसी और ने नहीं बल्कि गुमशुदा बच्ची के माता पिता ने लगाया है। 5 महीने के बाद भी बच्ची का जब पता न चल सका तो परिजन आज एसपी से मिलकर अपनी बच्ची को साकुशल वापस कराने की गुहार लगाते पहुंचे। बच्ची के पिता ने बताया कि हमारे भाई उमेश सिंह ने गलत नीयत से मेरी बच्ची का अपहरण किया। इसको लेकर के हमने 5 माह पूर्व थाने में मामला भी दर्ज कराया था, लेकिन अभी तक ना बच्ची बरामद हुई है, ना ही आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, जिसको लेकर आज हम लोग ने एसपी साहब से मुलाकात की और बस यही गुहार लगाई है कि किसी तरह हमारी बच्ची को वापस ला दिया जाए। अब हम दूसरी खबर पर आते हैं। जहानाबाद में नशे का कारोबार बढ़ता ही जा रहा है। नशे की लत में डूबे युवा सेहत, शोहरत, पैसे और प्रतिष्ठा तक दांव पर लगाने को तैयार हैं। जी हां, खबर जहानाबाद से है, जहां विभिन्न प्रखंड सहित पूरे जिले में बढ़ते नशे की लत ने युवाओं को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। हम आए दिन गली चौराहों पर नशे में धुत युवक देखते हैं। ताजा मामला शुक्रवार को भी कुछ ऐसा ही जिले से निकलकर सामने आया, जो हम सबको सोचने पर बेबस कर देता है कि आखिर इस नशे के फैलते जाल से कैसे युवाओं की जिंदगी बर्बाद हो रही है और नई पीढ़ी के युवा कैसे तेजी से नशे की लत का शिकार होकर अपनी सेहत, शोहरत, पैसे और प्रतिष्ठा तक दांव पर लगाने को तैयार हैं। यही नहीं, नशाखोरी का शिकार हो चुके युवा अपने साथ ही अपने परिवार के लिए भी मुसीबत बन चुके हैं। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे नशे का शिकार युवक की कारस्तानियों से परेशान होकर उसके घर वाले उसकी पिटाई कर रहे हैं। दरअसल पूरा मामला कुछ इस प्रकार है कि वीडियो में दिख रहा युवक अक्सर नशे में धुत होकर अपनी मां, बहन और घर वालों के साथ बदतमीजी करता था। इसी बात से परेशान होकर उसकी मां और घर वालों ने उसकी पिटाई कर दी। इस संबंध में युवक की मां ने बताया कि बीते काफी वक्त से उनका लड़का नशे की लत में डूबा है और घर पर आकर रोज हमें परेशान करता है। इसी को लेकर हम लोग काफी ज्यादा परेशान थे और आज जब वो घर पर आकर बदतमीजी करने लगा तो हमने गुस्से में आकर उसकी पिटाई कर दी। अब हम तीसरी खबर पर आते हैं, जहां की बिहार सरकार की ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री सह जहानाबाद के प्रभारी मंत्री अशोक चौधरी का जहानाबाद में आगमन हुआ, जहां की उन्होंने मंगलम मैरिज हॉल में बजट पर आयोजित परिचर्चा एवं प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत वित्तीय वर्ष 2025-26 के केंद्रीय बजट की भूरी भूरी प्रशंसा की। उन्होंने इसे गरीबों, किसानों, युवाओं, महिलाओं और उद्योगों के विकास को समर्पित एक ऐतिहासिक बजट करार दिया। उन्होंने कहा कि जनता ने जो सोचा भी नहीं होगा, केंद्र की एनडीए सरकार ने देने का काम किया। आज 12 लाख तक का टैक्स फ्री मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए एक बड़ी सौगात है। उन्होंने आगे प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रस्तुत यह बजट भारत को आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। बिहार के लिए यह बजट इसलिए भी ऐतिहासिक है क्योंकि इसमें बिहार के विशेष कृषि उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए मखाना बोर्ड के गठन की घोषणा की गई है। अंत में उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यों का उल्लेख भी किया। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण पर जिस प्रकार बिहार के मुख्यमंत्री का कार्य चल रहा है वो आज ऐतिहासिक बना हुआ है। बिहार को बीमारू राज्य से बाहर निकालने का काम नीतीश कुमार ने किया है। लालू प्रसाद यादव के शासनकाल में बिहार में 3 इंजीनियरिंग कॉलेज थे, लेकिन आज सभी जिलों में हमारी सरकार ने इंजीनियरिंग कॉलेज खुलवाने का काम किया है, जो काफी सराहनीय है। अब हम चौथी और आखिरी खबर पर आते हैं, जहां की समाहर नाले स्थित ग्रामप्लेक्स भवन में जिला परिषद के द्वारा एक सामान्य बैठक का आयोजन किया गया। सामान्य बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज सुधार, आंगनबाड़ी, मनरेगा, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास और कृषि अनुदान सहित विभिन्न विषयों से जुड़े समस्याओं के निदान के लिए कई निर्णय लिए गए। बैठक के दौरान सरकारी योजनाओं को घर घर पहुंचाने व आम लोगों को सरकार की सभी योजनाओं का लाभ दिलाने को लेकर परिचर्चा की गई। इस दौरान सभी जनप्रतिनिधियों के द्वारा अपने अपने इलाके में होने वाली समस्याओं को लेकर भी चर्चा हुई। इस दौरान सामान्य बैठक को संबोधित करते हुए जिला परिषद की अध्यक्षा रानी कुमारी ने बताया कि जिला परिषद पूरे जिले में विकास के कार्य करने को लेकर जो भी जरूरी कदम उसे उठाने का कार्य कर रही है। तो दोस्तों, ये थी जहानाबाद के दिन भर की कुछ अहम खबरें। खैर, फिलहाल के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। हम फिर से हाजिर होंगे नई खबर को लेकर। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिए। आपको हमारे खबर को पेश करने का तरीका अगर पसंद आए तो दर्शन जहानाबाद चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर मदद कीजिए और शेयर करना ना भूलें।